ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ। इस नवरात्र में जो शुभ मुहूर्त चल रहा है, शुभ घड़ी चल रहा है, कैसे आपके घर के वातावरण बस 2 मिनट का ये उपाय और आपके घर से समस्त जैसे आपके घर में आपसी तनाव, झगड़ा जाता होता हो, परिवार में ज़्यादा वैचारिक कला होता हो, सामंजस्य ना होता हो परिवार में, ऐसी उपाय मैं आपको बताऊंगा जिस उपाय के माध्यम से आप देखेंगे आपके घर का पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। तो मित्रों, करना क्या है आपको, जैसे एक सादा कागज़ आपको लेना है। ये सादा कागज़ है, कोई भी आप देखेंगे इस प्रकार से आप ले लीजिए और इसमें जिस प्रकार से हमने साईं का ये 11 वचन लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप लिख करके और इस कागज़ को निकाल लीजिए पन्ने को, और आप साईं सच्चरित्र में इसको आप उसी में रख दीजिए। और मतलब एक पन्ना जो आप ये लिखेंगे, इसके ऊपर 11 वचन आप अगर लिख पाए तो लिख दें तो बहुत अच्छा है, वरना सबसे ईजी, और अगर नहीं कर पाते तो ऊपर ओम साई राम केवल लिख करके और अपने घर की सारी समस्याएं आप लिख करके और इसको साईं सच्चरित्र में तब तक के लिए आप रख दीजिए जब तक आपको लगे कि आपके घर की समस्या समाप्त नहीं हुई, और ये आप पढ़ा रहने दीजिए। और जब साईं सच्चरित्र आपको पढ़ना भी हो, मान लीजिए आपको पन्ना पलटना है, कभी पढ़ना है, तो आप इसको पीछे जहाँ पे जिल्द होती है उसके पीछे साइड वाले पन्ने के नीचे आप डाल दीजिए, एकदम लास्ट वाले पेज में, और वहाँ पढ़ा रहेगा। तो इस प्रकार से आप पढ़ भी सकते हैं और वो वहाँ रखा भी रहेगा। तो इससे होगा क्या कि आप अपनी समस्याएं जो लिख रहे हैं, इसमें बाबा का जो 11 वचन है उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ये खुद कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, मतलब आप जो अपनी समस्या बोल रहे हैं वो बाबा सुन रहे हैं। और ऐसी कल्पना, ऐसी संकल्प के साथ लिखिए, जो भी आपको इच्छाएं आकांक्षाएं हैं घर परिवार के लिए, जो समस्याएं हैं दूर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं बाबा से, वो मांग करके, कामना करके एक लेटर के रूप में आप उसको लिख करके रख देंगे। और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अगर आपके घर की समस्याओं में अंतर ना दिखने लगे तो आप बताइए। और जिस दिन आपके घर की समस्त समस्याएं इस प्रकार की समाप्त हो जाएं, तो आप करिए क्या, इस लेटर को किसी भी तालाब में, किसी नदी में, किसी कुएं में अगर आपके पास है कहीं भी, और वो भी नहीं आपको अवेलेबल है, तो किसी पवित्र धार्मिक स्थान पर इस लेटर को आप मोड़ करके और कहीं पर दबा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इसको विसर्जित करना है, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरा उपाय आपको बताऊँ, चूँकि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में जो हमारी देवी हैं, जो 9 देवियाँ होती है, वो सिद्धिदात्री होती हैं। और इसी बीच में हमारा गुरुवार भी पड़ रहा है। तो गुरु कौन है? जो हमारी अंधकार से प्रकाश की तरफ हमको ले जाता है, वो हमारा गुरु है, जो हमको ज्ञान दे, जो हमको जीवन को चलने के लिए सद्बुद्धि दे। तो गुरु का उपाय आपको क्या करना है कि गुरु का उपाय यही है कि अगर आपको लगे कि आपके घर में कोई तैयारी करने वाला है नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार से, बहुत सारे लोग ये उपाय भी पूछ रहे थे, मैं आज बता रहा हूँ इस उपाय को। तो मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आप किसी परीक्षा में सफलता नहीं पा रहे हो, या किसी फील्ड में आप नौकरी करते हो, वहाँ भी आपके बॉस से टेंशन हो जाता है, आपको दिक्कत हो रही है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे बहुत छोटा सा उपाय, आपको पीला कागज़ लेना है, और पीला कागज़ नहीं है तो नॉर्मल कागज़ सफ़ेद लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए, बाबा की ऊदी लगा दीजिए, और इसमें जितनी भी समस्याएं जो तरीके से हो रही हैं, पहले आप जिस प्रकार से लेटर लिखते हैं तो वहाँ ऊपर लिखिए ओम साई राम, और नीचे अपनी पूरी समस्याएं आप लिख करके, और नीचे आप उनसे बाबा से विनम्र निवेदन करिए कि बाबा मेरी समस्त समस्याएं दूर करके मुझे जो चीज़ आप वहाँ मांगना चाहते हैं वो चीज़ मांग करके, और उस लेटर को फोल्ड करके, और जहाँ पर साईं बाबा का आप स्थापना किए हैं, जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ पे क्या करिए कि एक पीले कपड़े के नीचे, और अगर पीला कपड़ा भी नहीं है
तो आप जहाँ बाबा की आसन है तो कोशिश करिए उसी आसन के नीचे इसको लेटर को छुपा दीजिए, क्योंकि इस लेटर को छुपा देना है कि आपका कोई भी चीज़ जो आप लिख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो केवल बाबा जान पाए और कोई ना जाने। क्योंकि देखिए ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मानव के बस की कुछ नहीं है, जो है वो परमपिता परमेश्वर और गुरुदेव के माध्यम से ही आपका कल्याण होना है। क्योंकि मानव तो स्वार्थी है, मानव कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे कहने का यहाँ मकसद ये है कि बाबा से जो भी चीज़ आप मांगते हो वो केवल बाबा जाने। उस लेटर को आपको छुपा देना है कि केवल आप छुए और कोई उसको देखे ना। और आप देखेंगे 1 महीना 1.5 महीना बाद जब भी आप जिस देश से लिखते हो, जिस डेट को लिखते हो, उसके 1.5 महीना 1 महीना बाद आप देखिएगा कि आपको वो चीज़ जो आप मांग रहे हैं सच्चे दिल से, आस्था के साथ, वो निश्चित पूरी होगी। और इस नवरात्र में आपको डेली बाबा का जो उपाय है वो डेली रूटीन वाली पूजा करनी है और कोई दिक्कत भी नहीं है। आप साईं सचरित्र भी पढ़ सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप करते रहिए। अब यहाँ पर एक उपाय और मैं अपने तरफ से बताऊँगा जो मैं खुद करता हूँ। मित्रों, एक काम अगर आप कर पाएँ, भोजपत्र, चूँकि हमारे बहुत सारे तो ऐसे दर्शक हैं जो भोजपत्र कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, दुकान मैंने बताया कि भैया दुकान पर मिलेगा, पूजा वाली दुकान। ये भोजपत्र जो होता है, ये मान्यता है कि ये हिमालय पे भोज नामक एक लकड़ी होती है, उसी की छाल होती है। तो ये भोजपत्र 10 रुपए का आपको लेना है। उस पर लाल पेन से आपको साईं बाबा का 11 वचन इस तरफ से इस तरफ दोनों मिला करके, और इसको बाबा का जो पूजा आप करते हैं, और कोशिश करिए कि इसी 9 दिन के अंदर आप ले लीजिए। और बाबा की जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे ये 11 वचन लिखने के बाद, और जो संकल्प आप मन में लेते हो कि मेरी ये कामना पूरी हो या ये सफलता मुझे मिले, भोजपत्र आप याद रखिएगा, भोजपत्र। और उस भोजपत्र को आपको करना क्या है कि वहाँ पर 11 वचन लिखने के बाद और बाबा से ये मांग लेना है, और अपना नाम नीचे ज़रूर लिख दें, अपना नाम। और उसको बाबा के जो हवन आप या जो आप धूप दीप जलाते हो उसमें सेक करके, और 1 दिन या 2 दिन के लिए वहाँ रख करके अपने पर्स में इसको रख लीजिए। और ये एक प्रकार का आपका रक्षा कवच का भी काम करेगा, सुरक्षा कवच का। और दूसरा कि आपको जिस सफलता के लिए, जिस संकल्प के लिए आपने ये लिखा है, वो निश्चित पूरा होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद करता हूँ, मैंने खुद अपने पॉकेट में भी रखा है, मैं कई बार आपको दिखा भी चुका हूँ। इस प्रकार से आप अपनी 11 वचन इस भोजपत्र में लिख करके और जेब में रख लेना है, और देखिएगा कि किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आपका जीवन खिल जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि साईं भक्तों का कल्याण हो। और चूँकि ये नवरात्र का समय चल रहा है, तो नवरात्र होता है सिद्धिदात्री का समय, माता दुर्गा का, और इसमें हमारे गुरु का भी गुरुवार भी पड़ रहा है। तो कल ही गुरुवार है, तो आप लोग करिए, आप अपना ये उपाय भी कर सकते हैं। और गुरुवार को ना कर पाइए तो नवरात्र में किसी भी दिन करें, क्योंकि ये शुभ दिन होता है, 9 दिन, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। तो इस प्रकार का उपाय अगर मेरा अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साईं भक्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनका कल्याण हो और समस्त मनुष्य का कल्याण हो। लेकिन साईं भक्त जो आस्था रखते हों, जो डिवोटी हों, वो इस उपाय को करें, क्योंकि आस्था बहुत ज़रूरी है। बिना आस्था के कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जब आपकी मनोदशा सही होती है तो जो चीज़ आप मांगते हो अपने आप आपको मिल जाता है। तो बस इसी के साथ ओम साई राम।